फोंड्या उदकांतल्या नैसर्गिक फार्मिंग करून पौष्टिक आहाराची निर्मिती केल्या। हो आगळो वेगळो प्रकल्प वाडट्या म्हारगायेंत खर्च कांय प्रमाणात कमी करपाच्या हेतून तशेंच शेतकारी गराब्याक मदत करपाच्या उद्देशान केला। आरडीएक्सको खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकर। तो उस पिल्ला से करेंगे क्या, आगे करेंगे क्या, वो बताना मुश्किल है। तो अभी आज के दिन में हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने की कीमत करीब करीब 150 से 200 रुपये हो जाती है एक वक्त के खाने की। तो दिन भर का अगर बैलेंस फूड हमें चाहिए तो 600-700 रुपये होता है। जबकि इस स्पिरुलिना का अगर हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करके किसान के लिए, जो शेतकारी के लिए जो होगा, 1 किलो स्पिरुलिना बनाने के लिए उसको 200 रुपये से 300 रुपये तक का खर्चा होता है। यहाँ चूँकि लेबर रख के किया गया है तो यहाँ पे मान लीजिए 300 रुपये का खर्चा होगा। पहले जब स्पिरुलिना की इस तरह की खेती करा रहे थे तो पूरी तरह से मैनुअल था। अभी आपने देखा आपके सामने वो पंप चला रहे थे। तो एक टंकी से हार्वेस्टिंग का मुश्किल से 25 मिनट लगता है। हमारे यहाँ पे किसानों को इन्वॉल्व करने का जो उद्देश्य है, दो तरफ से है। एक, किसान के घर में उसके, क्योंकि आज के दिन में जो है माल नॉरिशमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमें जितने रोग लगते हैं उसमें से 85 भाग लोग लगते हैं किसी न किसी की कमतरता से। किसी को लोहा कम है, अधिकतर महिलाओं को अगर देखा जाए तो उनको आयरन की कमी की वजह से खून की कमी होती है, आरबीसी कम हो जाता है। कैल्शियम की कमी की वजह से उनके बोन टूटने लगते हैं। तो कोई ना कोई मिनरल की कमी है, किसी को विटामिन की कमी है, आँख की कमजोरी हो जाती है, हड्डी कमजोर होने लगता है। किसी को विटामिन की कमी से घाव होने लगते हैं, बेरी होने लगता है, जिब में घाव हो जाता है। फिर कहीं प्रोटीन की कमतरता या प्रोटीन की ज़्यादाता होने की वजह से किडनी के फेलियर्स होने लगते हैं, जो प्रोटीन हम हजम नहीं कर सकते। तो स्पिरुलिना उन्हीं सब प्रोटीनों से बना है जो हम हजम कर सकते हैं। हम हजम नहीं कर सकते ऐसा कोई भी प्रोटीन स्पिरुलिना में नहीं है, जिसकी वजह से हाई प्रोटीन होने के बावजूद ये सबसे संतुलित और सबसे व्यवस्थित आहार है। ये अगर हम लोग खाना खा रहे हैं तो इसके उत्पादन, अब जब ये हमारा खाना है, दुनिया भर का खाना है, और भविष्य में ज़मीन मिलेगी नहीं, उत्पादन नहीं हो पाएगा। जो धान या जो भात हम लोग खाते थे 1 रुपया 2 रुपये किलो होता था, या शायद मेरे जन्म के वक्त तो शायद उससे कम में था। आज 40 रुपये किलो से कम में चावल नहीं है। तो धीरे धीरे हमारे दूसरे जो खाने हैं उनकी कीमत बढ़ती जा रही है। और वहीं हमारे पास एक उसका दूसरा तौर है जिसमें हमें पूरी तरह से संतुलित आहार कम से कम मिलेगा। अच्छा, अभी ये जो रोग भोग हमें होते हैं, 85% रोग होते हैं किसी न किसी चीज़ की कमतरता के कारण। सोडियम बाइकार्बोनेट दिया तो उसमें साथ ही साथ क्या जाता है, सोडियम भी जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन भी जा रहे हैं, और थोड़ा बहुत सल्फर भी जाता है उसके साथ, ठीक है, जितना सल्फर आवश्यक है। उसके बाद अगर मैं उसको NPK 15-15-15 करता हूँ तो उसमें क्या है, कैल्शियम में एक्यूमुलेशन होता है, कैल्शियम रहता है, और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश उसमें चला जाता है। और उसी के साथ साथ मैग्नीशियम सल्फेट जो देते हैं वहाँ पे मैग्नीशियम और सल्फर जाता है। तो बड़े जो 6 केमिकल्स की रिक्वायरमेंट है, NPK, MgS, मैग्नीशियम, सल्फर और ये सारे के सारे हम लोग इसमें से दे देते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जितने ज़रूरत है तो सारा का सारा हमारे भारत की पानी से मिल जाता है। इसीलिए हम प्रोटीन मिलता है, सिर्फ प्रोटीन मिलता है नहीं, इससे सिर्फ प्रोटीन ही नहीं मिलता है। इसमें सिर्फ प्रोटीन नहीं मिलता है, इसमें प्रोटीन के साथ साथ आपको जो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, क्योंकि सनलाइट से लेता है। ये तो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल सनलाइट से क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और ग्लूकोज बनाता है। हमें इसमें हमारे को जितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पूरा का पूरा ग्लूकोज के आकार में मिलता है, शुगर के आकार में। इसमें शुगर शून्य है, ग्लूकोज है पर शुगर नहीं है। जो ग्लूकोज हम लोग एसिमुलेट कर सकते हैं उसी तरह का ग्लूकोज है। इसमें जितने मिनरल्स की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पानी में सारे मिनरल्स हैं, वो सारी शक्ति इसमें आ जाती है। तो जो पद्धत है उस पद्धत से इस पद्धत में चेंज करके हमने सिर्फ जो एक काम किया है वो खर्चे को कम कर दिया है। और सिर्फ इसको शुद्धिकरण के लिए हम लोगों ने सोडियम बाइकार्बोनेट दिया है, जिससे pH बढ़ जाता है।